भी खाए जाओ, पर उजागर करके नहीं खा के दिखा दो अगर यो गौ माता का हर महीना खा लिया, यो चमटा छाती में गोद दूंगा भाई। क्या कारण है, कहाँ कमी है कि गौ रक्षा पर बार बार मीटिंगें करनी पड़ रही हैं, बार बार जो है ना चीज़ें सामने आ रही हैं, कहाँ पे कमी है? इन कई बार मेरे बेटे करवा भी लिए, 5-7 गाड़ी मेरी तोड़ भी ली। उसका बाहर के दान मांगता पागल जूत लागे भाई। मुरथल आश्रम में आज गोरक्षा दल हरियाणा की बैठक हुई, जिसमें गोरक्षा दल के प्रधान आचार्य योगेंद्र पहुंचे, जिन्होंने सोनीपत के सभी गौ सेवकों को एक साथ एक मंच पर आमंत्रित किया। काफ़ी समय से अलग अलग समूह बनाकर सेवा में लगे कई तरह के वाद विवाद थे, जिन्होंने आचार्य योगेंद्र ने खत्म करवाकर नई कार्यकारिणी का गठन किया। सभी गौ सेवकों के सामने कुछ नाम रखे जिन्हें सोनीपत गोरक्षा दल का प्रधान नियुक्त करना था। सभी की सहमति मंजीत आर्य पर बनी, जिसके बाद मंजीत आर्य को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही भूरा व तुलसी को उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया। अलग अलग ब्लॉक से अलग अलग योग्य सेवकों को जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद सभी गौ सेवकों ने आचार्य योगेंद्र का आभार जताया और उनका स्वागत भी किया। एक बार आंदोलन भी करे वहाँ शिक्षा हमारी देखोगे। अब मैं निवेदन करूंगा गन्नौर से सोनीपत धर्म जी हरिओम जी राय से सुनील जी करण जी कौन है राय से, ये जो बनाए है पर यहाँ जा जाओ नहीं ये जो फोटो खींचना मेरे। बोलो गौ माता की जय। हमारे साधु संत है भी थोड़ा सम्मान करो इनका। पंडित जी सारे को माला पढ़ाओ। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं महाराज सोनीपत न्यूज से और इस वक्त हम मौजूद हैं मुरथल के आश्रम में। यहाँ पर गौ सेवकों की एक मीटिंग हुई है और इसमें जिला कार्यकारिणी का आज गठन किया गया है। हमारे साथ एक गुरुजी हैं, उनसे हम बात करेंगे आज की मीटिंग को लेकर, आज की जो बैठक है इसको लेकर के। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। आज किस विषय की कैसी मीटिंग हुई है, कौन अध्यक्ष बना है, थोड़ा सा विस्तार बताइए। सबसे पहले तो मैं श्रोताओं से और गौ भक्तों से आग्रह करूँगा, महाराज सोनीपत न्यूज़ जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। सच के साथ है और सबके साथ है। तो आज ये बैठक जिला सोनीपत गोरक्षा दल हरियाणा की गई थी और इसमें आज जिला कार्यकारिणी का चुनाव गठन हुआ है और जो गौ सेवा के लिए और आवश्यकता थी, जो स्थिरता थी, उसको दूर करते हुए आज ये चुनाव किया गया है। गुरुजी, जो प्रक्रिया है चुनाव की वो सभी का एक मत होना जो है ना आज के समय में जो है ना कम ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर सोनीपत के सभी गौ सेवक एक मत में दिखाई दे रहे थे और एकजुट दिखाई दे रहे थे। हाँ, ये हमारा जो संगठन है गोरक्षा दल हरियाणा, हमारी ये प्रक्रिया है कि भाई किसी भी भाई को किसी से कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गौ भक्तों की कोई बड़ी डिमांड तो है नहीं, सिर्फ गौ सेवा की डिमांड रहती है और गाय की सेवा के लिए सभी एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं। तो हम लोग ये जब चुनाव करते हैं, हमारी प्रक्रिया यही रहती है कि भाई जिसकी इच्छा है, एक तो कोई तो कहता है कि भाई फलाना बना दो, उसको बना देना, वो बनने वाला फलाना खुद आगे खड़ा हो जाए कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं इससे ज़्यादा सेवा करना चाहता हूँ, तो हम उन लोगों को आमंत्रित करते हैं, चाहे 2 आए, 4 आए, 5 आए, और उन पर सहमति जिसकी जैसी हो जाती है उनको हम नियुक्त कर लेते हैं। जिलाध्यक्ष किसको बनाया? जिलाध्यक्ष मंजीत आर्य को बनाया है और तुलसी उपाध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष हमने यहाँ चुने हैं और एक भूरा आनंद भूरा जो है उनको उपाध्यक्ष चुना है। और फिर पूरी कार्यकारिणी 21 लोगों की जिले की बनती है, जिसमें
मंत्री होता है, सचिव और कोषाध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारी होता है, फिर सदस्य होते हैं। जो जो पद दिए गए हैं उनमें क्या विशेषताएं आपने देखी? हमारे पदों की विशेषता ये है, हम उनसे ये कह के चलते हैं कि आप बना दिए हैं, यदि हम 1 महीने बाद पूछें यदि कार्य जो बताया जाता है वो नहीं करता तो हम प्रधान को तुरंत हटा देते हैं। यहाँ कोई समय सीमा नहीं है, यहाँ कार्य की सीमा है कि आप कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करें, नहीं तो दूसरे को जिम्मेदारी दी जाती है। प्रधान यहाँ सभी रहते हैं, सभी सदस्य से लेकर ऊपर तक सब एक हैं, परंतु कार्य जो सौंपा जाता है उसकी जिम्मेदारी उस पर नहीं पूरी होती तो दूसरे को ले आते हैं। चलिए ये तो रही पदों की बात है। अब बात आते हैं गौ सेवा की, गौ रक्षा की। बार बार दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, गौ सड़कों पर घूम रही है, गौ परेशान है और गौ सेवक भी लगे हुए हैं। लेकिन क्या कारण है, कहाँ कमी है कि गौ रक्षा पर बार बार मीटिंगें करनी पड़ रही हैं, बार बार जो है ना चीज़ें सामने आ रही हैं, कहाँ पे कमी है? देखिए, जो अपना संगठन है गोरक्षा दल हरियाणा, वो हमने गाय की तस्करी रोकने के लिए संगठन बनाया था, जो पुलिस के साथ मिलकर के कार्य करता था। परंतु आज आप देख रहे हो, इलाज भी गोरक्षा दल वाले करते हैं, तस्करी भी गोरक्षा दल वाले करते हैं, और गौशाला खोलनी है तो भी गोरक्षा दल वाले उसमें प्रयास करते हैं। गौशाला में समस्याएं आ जाती तो भी गोरक्षा दल वाले पूछते हैं। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सारा कार्य राज कार्य है, राजा की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है। सरकार को चाहिए कि गौशालाओं को फंड दे, गोचर भूमि छोड़े। आज राजस्थान में, आज दिल्ली में, यूपी में प्रतिदिन के हिसाब से एक गाय को 40 रुपये मिलते हैं। राजस्थान में 40, सबसे ज़्यादा गौशाला है राजस्थान में, 40 रुपये। गौ सेवा आयोग जो बनाया गया है, हाँ। उसने क्या किया जब गौशाला को फंड ही नहीं मिल रहा है? और हरियाणा सरकार प्रतिदिन एक गाय के हिसाब से 1 रुपया 65 पैसे देती है एक गाय का। राजस्थान सरकार 40 रुपये दे रही है, दिल्ली सरकार 50 रुपये दे रही है, यूपी में 30 रुपये मिल रहे हैं, और ये सबसे नंबर 1 हरियाणा। आज इतना डुबो दिया सरकार ने, सिर्फ गाय के नाम पर कुछ भी नहीं है। गौ सेवा आयोग बना हुआ है, गौ सेवा आयोग आज नंदीशालाओं में, सरकार की नंदीशालाओं में, सरकार की नंदीशालाओं में प्रतिदिन गाय मर रही है, तो सरकार संभाल नहीं रही है, वहाँ भी गोरक्षा दल के लोग ही जाकर के संभाल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, सरकार को इस तरफ देखना चाहिए, जो काम सरकार का था उसका ये गौ भक्त लोग कर रहे हैं। यहाँ पर और भी गुरुजी यहाँ मौजूद हैं, गौ सेवक मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि उनका क्या विचार है आज की मीटिंग को लेकर के, आज की बैठक को लेकर के। भाई, आज की मीटिंग और आज की बैठक यह है, सरकार अगर प्रॉपर तरीके से अपना काम करती रहे तो जो ये इतने युवा भाई हैं इन आगे ना आना पड़े। क्या सरकार इन बच्चों को कोई तनख्वाह, कोई मुआवजा, कोई किसी प्रकार का कुछ दे रही है? उल्टा इन पर केस, मुकदमे, एलिगेशन यही तो दे रही है ना सरकार। सरकार से निवेदन है, सरकार या तो अपनी नीति सुधार ले, और ना तो फिर आज मेरे इतने भाई इकट्ठे हुए हैं 1000, एक दिन 60,000 भी इकट्ठे होंगे, सरकार सुधार दी। वही सरकार है जो गऊ के नाम पर सरकार बना करके बैठी है और आज तक भी कुछ नहीं किया है, जैसा कि गौ सेवका भी कहना है। और सड़कों पर जो गायें घूम रही हैं वो भी सच्चाई बयां करती हैं। धोखाधड़ी थोड़े दिन चल रहे, सरकार ने कर ली, सरकार ये चल रही है। समय था इनका आ गया, ये अपनी चला रहे हैं। समय एक दिन गौ रक्षा दलाला का भी होगा जब सरकार ने बदल के दिखा देंगे। एरिया के जो नेता हैं, जो गौ माता का बजट खा रहे हैं, उनके हलक मांग ली देगा भी हमने अपना बजट लेना हुआ है। अगर हमारी गौ माता के नाम का एक बन्यू बता दो, इस नेता के पास 4 करोड़ रुपया आए हैं, 4.25 करोड़ ना ले लें तो हम गौ माता के लाल नहीं फिर सेवाएं करनी छोड़ देंगे। धोखेधड़ी में, कागजा में गलत सलत भर के वे गौ माता कुछ भी खाए जाओ, पर उजागर करके नहीं खा के दिखा दो अगर यो गौ माता खाया, हर मैंने खा लिया, यो चमटा छाती में गोद दूंगा भाई कति 1 मिनट में पुलिस वाले हो, कुछ भी हो। ये सोनीपत डीसीपी और ये जो सोनीपत से सांसद है, मैं इनको भी नहीं पूछूंगा क्योंकि दपालपुर की गौशाला तोड़ दी गई है। और उन दपालपुर गाँव वाले वासियों से भी ये कहूँगा, बढ़ोतरी की तरफ चलना चाहिए, राम राज की तरफ, कृष्ण भगवान की राज की तरफ। इन्होंने भाई पाप सब चढ़ेगा जिन्होंने कालेनाथ जी की गौशाला तोड़ी है। और ये जो सरकार है, कहना हमारे महाराज जी का सरकार तो बदलेगी, क्योंकि इन्होंने इतना ग्रेव काम कर दिया हमारी गौशाला गौओं के लिए। हमने गौ माता से जन्म ले रखा है, गौ माता के लाल को आएंगे, धरती माता और गौ माता या जननी तो जननी बार बार शाहपुरुषा की कायर, शाहपुरुषा का थोड़ा जीना फरमाया।
हमारे खट्टर और मोदी जी ने कहते थे कि हम गौ रक्षक है, देश के भगत है, पर आज मैं अपनी जुबान पे नहीं पाया। पूरा देश कह रहा है मोदी जी को और थरे हरियाणा के खट्टर को तो कति बिल्कुल हरियाणा के सब हर बच्चा के खिलाफ है। प्रधान को इतना बड़ा पद नहीं है कि भाई यो मैं मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया। यो तो संघर्ष का काम है भाई, कोई भी कर लो। अगर मैं देश नहीं बीता गणना करें कोई भाई ओट तो करके देखो, उसके साथ खड़ा हूँ, खर्चा मैं करूँगा भाई, तुम काम करो। और भाई ये जेब कतरे बहुत पैदा हो गए, यो पाप इतना ऊपर चढ़ जाएगा सर के ऊपर, यो भोगना पड़ेगा। कर्म फल को कोई माई का लाल आज तक काटने वाला पैदा नहीं हुआ ना। तो राजा राम तक कटा था, उसने भी शरीर नदी में जल समाधि लेकर मरना पड़ा था। और उस राजा कृष्ण ने भी बिल्ला दौरे तीर खाया था जंगल के में जाकर ने। वही अपने कर्म तो ना बच के धाम कितने बचाएंगे भाई ना। मंदिर जी, जैसे कि कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और सबसे पहला सेवा कार्य आपका गौ रक्षा दल को लेकर के, गौ रक्षा को लेकर के क्या रहेगा? बस 24 घंटे यही रहेगा भाई, कोई भी घायल जीव जंतु है उसको उठा के एम्बुलेंस में भाई मेडिकल ले जाएगा, उसका इलाज कर वापस को ठीक करके छोड़ दिया जाएगा। और ये तस्करों को भाई बार बार चेतावनी दे रहे हैं। इन्हें कई बार मेरे बेटे करवा भी लिए, 5-7 गाड़ी मेरी तोड़ भी ली। जो भी तई ना मेरा तुम आगे कि तुम न्यू बता दो, परमात्मा तो 1 मिनट में चाहिए जी काट दियो। बाकी इन तस्करा थे आप मरने वाले सांप ही नहीं, परमात्मा का पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे गौ रक्षा दल के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मंजीत जी। गौ रक्षा कितनी होगी, कितना काम होगा, कितना लोग उस पर जो है ना संज्ञान लेंगे कि गौओं की रक्षा होनी चाहिए, गौओं को जो है ना चारा डालना चाहिए, गऊ परेशान ना हो, गऊ जो है ना पीड़ित ना हो, कितना आगे ये देखने को मिलेगा, देखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।